हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 6 स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर 1 बेसिक कांसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। तो बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आपने ऑलरेडी देखी होगी, बस यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आपको दिया है पॉइंट्स। पॉइंट्स मतलब क्या, ये तो आपको पता ही है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट T। तो यहाँ पर देखो उसके बारे में बताया गया, अ पॉइंट कैन बी गिवन अ नेम, कैपिटल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर यूज्ड टू नेम अ पॉइंट। तो हम नेमिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप अल्फाबेट देख रहे हैं, ए, कैपिटल ए है, यहाँ पर कैपिटल पी है और यहाँ पर कैपिटल टी है। पॉइंट को कैपिटल अल्फाबेट से हम नेम करते हैं। अब इसके बाद है कंसेप्ट लाइन सेगमेंट एंड लाइंस का। तो लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर ये एक पॉइंट है ए और यहाँ पर ये एक पॉइंट है बी। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन को ड्रॉ करें तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन, लाइन ए बी, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। और इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका पेपर लॉन्ग है, बड़ा है, तो आप क्या करेंगे? इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर डॉट डॉट करके बताया गया है। तो जहां तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वहां तक इसको बढ़ा सकते हैं। आया समझ में? तो इसको हम कहेंगे लाइन ए बी। अब आगे देखो, आपको इसी के बारे में बताया गया कि जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर एरो दिया गया है, इसका मतलब ये है कि आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आपने इसको जब इस तरीके से बना लिया, ये एरो का मतलब है कि आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ए इसका एंड पॉइंट है और बी इसका एंड पॉइंट है। तो इसको हम सेगमेंट ए एंड बी इस तरीके से भी कह सकते हैं, और इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं सेग ए बी, सेगमेंट ए बी, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। सेग ए बी ये शॉर्ट फॉर्म है। बार बार आप पूरा सेगमेंट ए बी इस तरीके से लिखेंगे तो लॉन्ग भी हो जाएगा, इसके लिए हम इसको शॉर्ट में कहते हैं सेग ए बी। याद रखिए इसको। इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया है पी क्यू, तो ये लाइन पी क्यू है, इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं लाइन क्यू पी। ठीक है, जो लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं उसको आप नेम कर रहे हैं पी क्यू, उसी तरीके से आप इसको क्यू पी ऐसे भी नेमिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ आप लाइन या सेगमेंट में कर सकते हैं। अब आगे एक और कॉन्सेप्ट आएगा रेस का, उसमें आप जो स्ट्रेट रहेगा उसी को नेमिंग करेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको देखो रेस के बारे में बताया गया है। रेस क्या होती है? जैसे सनलाइट आपको पता है, या फिर ट्यूबलाइट है, बल्ब है, उससे रेस निकलती है जो, उसको हम रेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है पी क्यू का। देखो यहाँ से इसका स्टार्ट पॉइंट है और ये जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ये एरो दिखाया गया है। जिस डायरेक्शन में एरो रहेगा उस डायरेक्शन में उसका फॉरवर्ड होगा, यानी उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पी स्टार्टिंग पॉइंट है और क्यू जो है ये इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो जब आप नेम करेंगे वहां पर आप रे पी क्यू इस तरीके से कहेंगे। देखो ये पॉइंट है स्टार्टिंग, तो पी का नाम पहले आएगा और क्यू का नाम बाद में आएगा। यहाँ पर आप क्यू पहले नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये रे है। रे का स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा आपको स्टार्टिंग में वही नाम लेना होगा। यहाँ पर हम क्यू पी इस तरीके से नहीं लिख सकते, जैसे हमने सेगमेंट या लाइन में देखा कि हम वहां पर क्यू पी इस तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन रे में आप क्या करेंगे? पी क्यू इस तरीके से लिखेंगे। और इसको पहचानने का तरीका यह है कि यहाँ पर आपको एरो दिख रहा है, जहां पर एरो दिख रहा है वो उसका डायरेक्शन है और ये पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहीं से आप स्टार्ट करेंगे और यही उसका नेमिंग फर्स्ट होगा। तो यहाँ पर आप रे पी क्यू इस तरीके से लिखेंगे। देखो यहाँ पर इन्होंने कहा भी है कि आप पी क्यू कह सकते हैं, लेकिन आप क्यू पी नहीं कह सकते, क्यू को पहले नहीं रख सकते। इसको याद रखिए, आगे इसको आपको यूज करना है। अब इसके बाद है प्लेन्स का कॉन्सेप्ट। प्लेन क्या होता है? देखो ये सरफेस आपको दिख रहा है, टेबल का सरफेस जो प्लेन है, ये आपको ब्लैक बोर्ड का सरफेस दिख रहा है जो प्लेन है। इसी तरीके से इसका सरफेस जो है वो प्लेन नहीं है। यहाँ पर देखो आपको स्ट्रेट प्लेन सरफेस दिख रहा है, तो उसको हम कहेंगे प्लेन। फ्लैट जो रहेगा उसको हम प्लेन्स कहेंगे, जिसका सरफेस फ्लैट होगा। जैसे है आपके फ्लोर्स हो गए, मार्बल्स हो गए, टेबल है आपका, उसको आप प्लेन सरफेस कह सकते हो। ठीक है, जस्ट ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि प्लेन किसको कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा रे किसको कहते हैं। तो रे स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और आगे आपको एक एरो दिखेगा, तो वो जो स्टार्ट पॉइंट होगा पॉइंट से, उसको आप पहले लेंगे। इससे पहले हमने देखा सेगमेंट किसको कहते हैं, लाइन किसको कहते हैं, पॉइंट किसको कहते हैं। तो ये जस्ट आपको माइंड में रखना है, पूरा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कंसेप्ट है आपका पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस भी बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है एक प्लेन पेपर का। प्लेन पेपर में देखो लाइंस होती है, ये इस तरीके की स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है। तो ये दो लाइन हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? दोनों एक ही लाइंस में एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और वो आगे जाके एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या? एक दूसरे को क्रॉस करना। ये जिस तरीके से आपको दिख रहा है इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। तो ये जो लाइंस आपको दिख रही है, इसको आप कितना भी आगे ड्रॉ कर लो, ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से क्रॉस होगी क्या? नहीं होगी। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या? जो एक ही डायरेक्शन में आगे चले,
दोनों एक दूसरे के पैरेलल यानी एक दूसरे के बराबर रहे और आगे जाके इंटरसेक्ट ना करे। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को क्रॉस ना करें। आ गया पैरेलल लाइंस का मतलब समझ में। अब यहां पर देखिए आपको दिया गया है राइट द प्रॉपर टर्म इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस इन ईच ऑफ द एम्प्टी बॉक्सेस। अब देखो पैरेलल लाइन का मतलब अभी मैंने आपको समझाया, पैरेलल लाइन जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इंटरसेक्ट करना मतलब एक दूसरे को क्रॉस करना, जैसे कि ये क्रॉस कर रही है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस बॉक्स में लिखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे से बराबर है। अब इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर लो, आगे लेकर जाओ, तो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल ही रहेंगी। इस तरीके से क्रॉस इन दोनों के बीच में नहीं होगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो इस बॉक्स में लिखो पैरेलल लाइंस। अब इन दोनों लाइंस को अगर आप देखते हैं तो अभी फिलहाल तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बराबर। लेकिन अगर आप इस लाइन को आगे लेकर जाएं, एक्सटेंड करें और इस वाली लाइन को भी आगे बढ़ाएं, तो ये क्या होगा, बाद में देखो एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगी। तो ये इंटरसेक्ट होगी, इसका मतलब क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो यहाँ पर आप लिख दो इंटरसेक्टिंग लाइंस। आया समझ में पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है। पैरेलल लाइंस को ध्यान में रखिए, ये आगे भी आपको काम आने वाला है। 7th में 8th में आगे इसका कंसेप्ट खत्म नहीं होने वाला है। तो ये बेसिक है, इसको याद रखो, आगे भी आपको काम आएगा। आगे बढ़े। अब आता है आपका प्रैक्टिस सेट 1। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। आइए वन बाय वन देखते हैं। आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। अब आपको ये जो फिगर दिख रहा है इसको देखना है और इन चारों का आंसर करना है। पहले आपको पूछ रहे हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जो एक ही लाइन में है, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, एक लाइन में कौन कौन से, देखो पॉइंट एम है, ओ है और टी है। ये तीनों देखो एक ही लाइन में दिख रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ना कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ऐसे आपको और कहां कहां पॉइंट्स दिख रहे हैं जो एक ही लाइन में है, देखो यहाँ पर आर है, ओ है, एन है। ये तीनों को भी हम कह सकते हैं कि ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है एक दूसरे के, यानी एक ही लाइन पर हैं। तो लिख दो यहाँ पर पॉइंट्स आर, ओ एंड एन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन इसी में आपको पूछ रहे हैं रेस। रेस का अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि वो स्टार्टिंग पॉइंट आपका होगा और जैसे वो आगे बढ़ेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा और जिस डायरेक्शन में वो जाएगा उसके आगे आपको इस तरीके का एरो दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरे इस फिगर में कहां कहां ऐसा दिख रहा है कि पॉइंट स्टार्ट हो रहा है और एरो आगे दिख रहा है। तो आइए रेस के बारे में लिखते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है, देखो रे ओ पी, ओ से स्टार्ट हो रहा है, पी तक जा रहा है, तो ये एक रे है। ओ से स्टार्ट हो रहा है, एम तक जा रहा है, तो ये भी एक रे है। ओ से स्टार्ट हो रहा है, आर तक जा रहा है, ये भी एक रे है। ओ से एस तक जा रहा है, ये भी एक रे है। ओ से टी तक ये भी एक रे है और ओ से एन तक ये भी एक रे है। आया समझ में किस तरीके से करना है। अब थर्ड है लाइन सेगमेंट्स। तो आइए लिखते हैं लाइन सेगमेंट यहाँ पर कितनी है। देखो एम से लेकर टी तक जा रहा है, ये एक सेगमेंट है, तो सेगमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में सेग लिखते हैं, एस ई जी। तो यहाँ पर सेग एम टी है, सेग आर एन है, स्टार्ट हो रहा है आर से, एंड हो रहा है एन पर। इसी तरीके से यहाँ पर आप सेग ओ पी भी कह सकते हैं, ये भी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर ओ एम भी हो सकता है, ओ टी भी हो सकता है, ओ एन भी हो सकता है, ओ एस भी हो सकता है, ओ आर भी हो सकता है। तो जितनी भी आपको पॉसिबिलिटीज दिख रही है सेगमेंट में वो सब हमने यहाँ पर लिख दी है। कॉपी कर लो इसको। लास्ट में आपका फोर्थ वाला है लाइंस। तो आइए इसके बारे में भी लिख लेते हैं। लाइंस यहाँ पर आपको दो दी गई हैं। लाइन है एम टी, एम कहाँ पर है, देखो यहाँ पर एम है और यहाँ पर है टी। तो ये फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पर एंड होगी, ये है लाइन। वैसे ही यहाँ से आर से स्टार्ट हो रही है, एन पर एंड हो रही है, तो इसको हम कहेंगे आर एन, ये एक लाइन है। सेगमेंट और लाइन में क्या फर्क है, देखो सेगमेंट जो है वो आप लाइन के अंदर इंक्लूड होगी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लाइन एम टी कह रहे हैं हम, तो यहाँ पर एम टी के बारे में अगर मैं समझाऊं आपको, तो एम ये स्टार्ट पॉइंट है लाइन का और टी जो है ये एंड पॉइंट है, इसको हम कहते हैं लाइन। वहीं अगर आप सेगमेंट देखें तो सेगमेंट में हम या ओ एम को भी हम सेगमेंट कह सकते हैं, ओ टी को भी हम सेगमेंट कह सकते हैं। लाइन के अगर आप दो टुकड़े करें तो उसको आप एक टुकड़े को सेगमेंट कह सकते हैं और दूसरे को भी सेगमेंट कह सकते हैं। लेकिन लाइन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंड पॉइंट होगा, इसमें आपको दो ही चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन सेगमेंट में क्या होगा, देखो यहाँ पर आपके पास तीन अल्फाबेट है, एम है, ओ है, टी है। तो यहाँ पर ओ से टी तक एक सेगमेंट है और ओ से एम तक दूसरा वाला सेगमेंट है, तो यहाँ पर आपके पास सेगमेंट दो बन जाते हैं। लेकिन अगर आप एम से लेकर टी तक देखें तो एम टी जो है वो एक ही लाइन है। आया समझ में, ये है फर्क सेगमेंट और लाइंस में। तो अब आइए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं राइट डिफरेंट नेम्स ऑफ लाइन। यहाँ पर आपको अलग अलग नेम बताना है लाइंस का। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर है द डिफरेंट नेम ऑफ द गिवन लाइन आर लाइन एल, ये लाइन एल है। इसी तरीके से लाइन ए बी, ये एक स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट हो सकता है अगर हम इन दोनों को देखें तो। वैसे ही ए से सी तक, ए से डी तक भी लाइन हो सकती है।
वैसे ही बी से सी, बी से डी और सी से डी, इस तरीके से एक एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, इस टुकड़े को अगर हम हटा लें तो ये लाइन आपकी ए बी बन सकती है। वैसे ही अगर हम बी से सी तक को निकाल लें तो ये बी से सी तक का आपका एक लाइन बन जाएगा। वैसे ही अगर सी से डी तक निकाल लें तो आपका सी टू डी एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो ये है सेकंड वाले का सोल्यूशन, कॉपी कर लो इसको। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट में देखो आपको एक लाइन दी गई है, अब यहां पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो बताइए ये आपको किस तरीके का दिख रहा है, क्या ये रे है, प्लेन है, लाइन है या लाइन सेगमेंट है। तो अभी हमने देखा था स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक अगर कोई आपको चीज दिखती है, जैसे यहाँ पर ये स्टार्ट है और यहाँ पर ये एंड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लाइन। तो ये आपका फर्स्ट वाला रहेगा सी आंसर। सेकंड में यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये है आपका लाइन सेगमेंट। तो इसको डी से कनेक्ट कर दीजिए। अब ये देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, आपको मैंने पैरेलल के पहले समझाया था, क्या था वो, प्लेन। ये कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे बी यानी प्लेन से। अब यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, देखो ये स्टार्ट पॉइंट है और ये है एरो, ये क्या होता है, रे होता है ना। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे ए वाले से यानी रे से। हो गया थर्ड वाला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, कॉपी कर लो इसको। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर। पैरेलल लाइंस का मतलब तो आपको पता है, जो एक दूसरे से पैरेलल होगी यानी एक दूसरे के बराबर होगी और एक दूसरे को एक्सटेंड करने पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पैरेलल लाइन के बारे में लिख लेते हैं। लिखो पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी है पैरेलल लाइन, देखो यहाँ पर बी, एम और क्यू, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पहले लिख दो लाइन बी, लाइन एम एंड लाइन क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये बी लाइन जो है इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर लो, एम को भी कितना एक्सटेंड कर लो और क्यू को भी जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर लो। एक्सटेंड करने का मतलब आगे बढ़ाना, आगे इस तरीके से आप कितना भी बढ़ा लो, बी को भी बढ़ा लो, एम को बढ़ा लो और क्यू को भी बढ़ा लो। आगे बढ़ने के बाद क्या ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी, क्या इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा कोई भी पॉइंट पर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तीनों देखो अपने अपने रूट पर चलेगी यानी तीनों अपने डायरेक्शन में रहेगी, तो तीनों का क्रॉस होने का कोई भी चांस नहीं है। तो लाइन बी, लाइन एम एंड लाइन क्यू ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। वैसे ही लाइन ए और लाइन पी को भी पैरेलल कह सकते हैं। अगर हम ए को एक्सटेंड करें, पी को एक्सटेंड करें, कितना भी एक्सटेंड करें, क्या ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस करेगी, नहीं करेगी। तो हम कह सकते हैं कि लाइन ए और लाइन पी ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो वो भी लिख दो, लाइन ए एंड लाइन पी आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। पैरेलल का मतलब है एक दूसरे के बराबर, और आगे बढ़ने पर वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, लाइन बी, एम, क्यू ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसके अलावा लाइन ए और लाइन पी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये हो गया पैरेलल लाइंस के बारे में, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या पूछ रहे हैं, कॉन्करेंट लाइन के बारे में लिखिए। तो कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, कॉन्करेंट लाइंस का मतलब ये होता है कि ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कट करती हो, इंटरसेक्ट करती हो एक ही पॉइंट पर, ठीक है। जो भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या, एक दूसरे को काटना, क्रॉस करना एक ही पॉइंट पर, उसको हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइंस। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी लाइंस ऐसी दिख रही है जो कॉन्करेंट है, यानी कौन सी ऐसी लाइंस है जो एक ही पॉइंट पर कट हो रही है। तो देखो यहाँ पर है पॉइंट ए और यहाँ पर है पॉइंट बी। अब इन दोनों पॉइंट्स में आपको कौन सी ऐसी लाइंस दिख रही हैं जो एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो यहाँ पर है लाइन ए डी, यानी ये लाइन ए और डी में लाइन ए, लाइन बी एंड लाइन सी आर कॉन्करेंट। ए बी सी ये जो लाइंस है ये तीनों ए और डी इस पर इंटरसेक्ट हो रही है, बराबर। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन ए बी सी है ये कॉन्करेंट है ए डी पर। और आगे हमने लिखा है पॉइंट ए इज देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, यानी पॉइंट ए जो है, ये जो पॉइंट ए है इन तीनों का कॉन्करेंस पॉइंट है। कॉन्करेंस पॉइंट मतलब जहां पर ये तीनों लाइन कट हो रही हैं। आप अगर ध्यान से देखो, ये स्मॉल ए जो है ये भी कट हो रहा है, स्मॉल बी भी कट हो रहा है और स्मॉल सी भी कट हो रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन ए डी है इसके ऊपर ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी लाइन है ये कॉन्करेंट लाइंस हैं। अब यहाँ पर हम पी एंड क्यू के बारे में भी लिख सकते हैं, तो उसका भी लिख दो। यही लाइन ए डी पर लाइन पी एंड लाइन क्यू आर कॉन्करेंट। देखो यहाँ पर यही लाइन है ए डी की जिस पर आपको पी एंड क्यू इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट डी पर। तो हम कह सकते हैं कि लाइन ए डी, लाइन पी एंड लाइन क्यू आर कॉन्करेंट, पॉइंट डी इज देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट डी वो पॉइंट है जहां पर स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू दोनों ही इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं यानी कट कर रहे हैं।
आया समझ में किस तरीके से किया हमने? थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करो। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपका चैप्टर 1 बेसिक कांसेप्ट्स इन ज्योमेट्री भी कंप्लीट होता है। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया इजीली समझ आया होगा। ऐसे ही इजी सॉल्यूशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।